जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक अहम डेवलपमेंट इस खत्े में और वो है ज़ल्मे खलीलज़ाद का अफ़गानिस्तान का दौरा और तालिबान रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें। 1 2 पाकिस्तान बिल्कुल नॉकआउट फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरज़मीन से बाहर, इस पे बात करेंगे। और तीसरी अहम बात जो है, ज़ल्मे किस लिए अफ़गानिस्तान आए, एवी फील कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट लोगों से बात की इसी हवाले से, तो बुनियादी चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में तालिबान की जहन में भी नहीं होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप डिमांड क्या करेगा। ना वो असलहे की डिमांड करेगा, ना वो कोई और ख़वातीन की तालीम की वो डिमांड करेगा। वो एक और डिमांड करेगा, और वो डिमांड क्या है उसी पे आज बात करेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान आए और अचानक पता चला, दुनिया की खबरों में आए कि ज़ल्मे खलीलज़ाद इज़ इन काबुल, और उसने अमीर खान मुत्तकी से और दीगर तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें की। अफ़गानिस्तान हुकूमत ने फौरी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए गिफ्ट पेश किया, और वो गिफ्ट था एक अमरीकी प्रिजनर्स को, कैदी को रिहा किया और उसको अमरीका हवाले कर दिया। अभी ज़ल्मे खलीलज़ाद इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो आए किस लिए हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कैसे आई? प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में तो वो कुछ भी नहीं थे। अभी ये है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद वो बंदा है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला दौरा था उस वक्त उसको अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर किया था। ये पहले इराक़ में अमरीकी सफ़ीर थे, फिर ये अफ़गानिस्तान आए और फिर नुमाइंदा खसूसी बने। और उसने तालिबान के साथ जो तकरीबन 20 महीने या 2 साल तक जो नेगोशिएशन की, जो दोहा एग्रीमेंट किया, इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ दोहा एग्रीमेंट। उसने तालिबान के साथ मुसलसल इस्लामाबाद, काबुल, वाशिंगटन ये आते जाते रहे, और ये सारा जो प्रोसेस है ये ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुकम्मल किया था। तालिबान को हुकूमत देना ज़ल्मे खलीलज़ाद का प्रोजेक्ट था। अशरफ गनी को प्रोजेक्ट से बाहर रखना ये ज़ल्मे खलीलज़ाद ने किया था, क्योंकि वो तालिबान के फेवर बहुत ज़्यादा करे थे और उनकी कोशिश थी कि किसी तरह मैकअप हो जाए बस। और उसने वही जो डॉक्टर अशरफ गनी को धमकी भी दी थी कि अगर आप ये 5000 प्रिजनर्स नहीं छोड़ेंगे तो अमेरिका आपसे हाथ जो है ना खींच लेगा, और फिर उसको ब्लैकमेल भी किया गया, वो सारा सिलसिला। तो इसी वजह से ज़ल्मे खलीलज़ाद इज़ वेरी क्लोज टू अफ़गान तालिबान लीडरशिप। खाऊ मुल्ला हसन है, खाऊ मुल्ला बिरादर है, खाऊ मुल्ला अमीर खान मुत्तकी है, या अब्बास तानकज़े है, क्योंकि 2 साल ये मुसलसल बातचीत करते रहे। एक ये बात है, तो इसी वजह से ऑलरेडी इनके दरमियान हम आहंगी भी है, क्लोजनेस भी है। अभी आए किस लिए हैं, एक और चीज़ डिमांड क्या है, लेकिन आए जो इस वक्त बुनियादी जो दौरा है वो इसलिए है कि महसूस करे कि काबुल में क्या है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो डिमांड है उसी हवाले से ज़ल्मे खलीलज़ाद फील करेगा, जो थ्रो करेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ऊपर से आता है तो वो थ्रो करेगा कि ये 2 उनके अहम डिमांड है। लेकिन पाकिस्तान इज़ नॉकआउट फ्रॉम अफगान साइड। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी सिरे से है ही नहीं। फिर इस वक्त ज़ल्मे अगर इम्पॉर्टेंट बन गया अफगानिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान तो बढ़ गया। द रीज़न इज़ कि ज़ल्मे वो बंदा है जो मौजूदा हुकूमत के सख्त खिलाफ है, मौजूदा आर्मी लीडरशिप के सख्त खिलाफ है। उसके ट्वीट्स अगर देखे और उसकी पोस्ट अगर देखे तो पता चल जाते। ही इज़ ए लॉबियस्ट, इमरान खान का वो लॉबियस्ट है, बड़ी हैवी अमाउंट लेता है अमेरिका में लॉबिंग के लिए। तो ही इज़ वन ऑफ द लॉबियस्ट ऑफ इमरान खान। तो ये मैंने जब बड़े जानने वाले जो लोग थे, जो सिचुएशन को समझ रहे थे, उनसे बात की। वो कह रहे हैं कि देखे, प्रेसिडेंट ट्रंप के 2 बड़े डिमांड हैं। ज़ल्मे आया है कि वो सेंस फील करे कि क्या चल रहा है, आया तालिबान इनके लिए तैयार होंगे या नहीं। कौन से बड़े डिमांड हैं? डिमांड नंबर 1 असलहा की वापसी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि ये मुश्किल है। डिमांड नंबर 2 बागराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले करना, क्योंकि अमेरिकी समझते हैं कि बागराम एयरबेस जो है इस वक्त इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है उनके लिए, अमेरिकी मफादात के लिए। तो उसी हवाले से अगर हम देखें तो ये एक, क्योंकि ईरान के साथ जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, चाइना के साथ हो रही है, पाकिस्तान के साथ हो रही है, इस खित्ते में है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो बागराम एयरबेस को जो है टेक ओवर करे। उसके लिए जो शर्त लगाई है वो असलहा जो पहले किया, 8 अरब डॉलर का जो असलहा है वो, और अफगानिस्तान के जो फंड्स है जिनको फ्रीज किया गया है, वो हो सकता है कि बार्टर करे, ट्रेड करे। कि असलहा तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि मुश्किल है कि वो मिलेगा, और उस कंडीशन भी क्या होगी, किसके पास है, कहाँ पे है, उसकी इंटीनरी बहुत मुश्किल से मिलेगी। बड़ी बड़ी गाड़ियों के अलावा बाकी का पता, क्योंकि 3 लाख एक राइफल से कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन होगी, बार्टर होगी।
प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फोकस है वो बागराम एयरबेस है कि वो चाहता है कि वो बागराम एयरबेस ले लें ताकि चीन पे भी नज़र रखे, पाकिस्तान पे भी रखे और ईरान पे भी रखे। ईरान के साथ उनकी जो इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, इसी हवाले से एक अहम डेवलपमेंट वही है। और ज़ल्मे खलीलज़ाद की जो टॉप प्रायोरिटी है वो भी यही है कि बागराम एयरबेस को किस तरह जो है तालिबान से हासिल करे। अभी पाकिस्तान कहाँ पे फैटन होता है? पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, एक तो मैंने ये कहा कि ज़ल्मे ऑलरेडी पाकिस्तान की मौजूदा फ़ौजी क़यादत और इस जो सियासी क़यादत है इसके ख़िलाफ़ है। वो इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहा है और बड़े हैवी अमाउंट पे लॉबिंग कर रहा है। तो ज़ाहिरी बात है, वैसे भी अगर ज़ल्मे अफ़गानिस्तान आ जाता है तो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो है पाकिस्तान की अभी तक अफ़गान पॉलिसी ही नहीं है, कोई अफ़गान पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की। जब आपकी अभी तक कोई आता है, कोई एक जनरल आता है उसकी एक पॉलिसी, दूसरा आता है उसकी दूसरी पॉलिसी, एक हुकूमत आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक अफ़गान पॉलिसी को पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं किया है, ना कभी पब्लिक डोमेन में ये लेके आए हैं। क्लोज डोर्स मीटिंग में पर्सनलाइज्ड अभी जो आजकल जो नैरेटिव चल रहा है कि पाकिस्तान में जो मसाइल है इसकी ज़िम्मेदार अफ़गानिस्तान है, और हर कोई ये मान रहा है, हर कोई टीवी पे हर जगह पे जो तबसरे हो रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की हालात है ये अफ़गानिस्तान की वजह से है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से निकल जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक नाइट मेयर होगा, बड़ा एक डरावना ख्वाब होगा। इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान को काबुल के साथ इंगेज करना। काबुल के साथ इंगेज एक तो मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए हो सकता था। पाकिस्तान इंतज़ार में था कि शायद ट्रंप उनको कोई रोल दे, वहाँ पे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बने। अब ट्रंप ने पाकिस्तान को बाईपास किया, उसने अपना बंदा डायरेक्ट काबुल भेज दिया। तो आगे पाकिस्तान ने क्या करेगा, इट डिपेंड्स कि पाकिस्तानी लीडरशिप की एक्यूमेन पे डिपेंड करता है। तो आज की व्लॉग यही थी, और इसी हवाले से मैं जो ज़ल्मे खलीलज़ाद का जो दौरा है काबुल का, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इस पर बात करनी थी आपसे।